यार तुम मेरी इस वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर अनसब्सक्राइब, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आप सभी से केवल एक बात कहनी है कि कोई जानवर, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसके साथ इतना घिनौना और क्रूर मजाक कभी ना करें और ना ही किसी को करने दें। अक्सर लोग कहा करते हैं कि हाथी मदमस्त हो जाने पर अपनी सूंड से तबाही मचा देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वास्तव में हाथी कभी भी ऐसे दर्दनाक हादसों को अंजाम नहीं देते हैं। वह तो कोई इंसान के रूप में हैवान ही होता होगा जो जानवर को जानलेवा बनने के लिए उकसाता है। कुछ भी हो, लेकिन इंसानों से बड़ा जानवर कोई भी नहीं। केरल में इंसानी शर्मनाक करतूत और जाहिलेपन का एक ऐसा ही वाकया सामने आया है। वहाँ एक भूखी हथीनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। पटाखे मुंह में ही फूट जाने पर वह जख्मी हो गई और उसकी मौत हो गई। सुनकर अफसोस होगा, लेकिन उस दिन एक नहीं बल्कि दो जाने गई। जिस मादा हाथी के साथ यह बेहद शर्मनाक वाकया हुआ है, वह गर्भवती थी और उसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही थी। जानकारी के मुताबिक कुछ स्थानीय लोगों ने उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। अनानास मादा हाथी के शरीर में फट गया, जिससे वह बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गई। यह मामला बीते बुधवार का बताया जा रहा है। हथिनी की मौत शनिवार को हुई है। पशुओं के साथ दुर्व्यवहार का यह सबसे निकृष्ट मामला है। दरअसल उस मादा हाथी की केवल एक ही गलती थी कि वह खाने की तलाश में भटकती हुई जंगल से बाहर निकलकर इंसानों की बस्ती में आ गई। वह गलियों में घूम रही थी और कुछ जानवरों से भी बदतर इंसानों ने उसे अनानास खिला दिया, जिसमें कि पटाखे भरे थे। और पटाखे ने हथिनी के मुंह में इतनी जोर से धमाका किया कि वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। इसके बावजूद भी उसने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बेहद सीधी थी, लेकिन वह इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गई थी कि कुछ खा भी नहीं पा रही थी। खाने की तलाश में वह वेलियार नदी तक जा पहुंची और नदी में मुंह डालकर खड़ी हो गई। शायद पानी में मुंह डालने से उसे आराम मिल रहा होगा। हथिनी की जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने पहुंचे। वह घंटों से पानी में खड़ी थी और बिल्कुल शांत थी। वह कुछ दिन और जीवित रहती तो एक स्वस्थ हाथी को जन्म देने वाली थी। वह एक माँ थी और अंत समय में भी गर्भस्थ शिशु की चिंता कर रही थी। वन विभाग की टीम ने काफ़ी मशक्क़तों के बाद उसे पानी से बाहर तो निकाल लिया, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए। आखिरकार शनिवार को उसकी मौत हो गई। हम इस समय आंधी, तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं और पिछले 6 महीनों से कोरोना नाम का एक वायरस हमारी पूरी नस्ल को ख़त्म कर देना चाहता है। हम हर क्षण मर रहे हैं, लेकिन दुखद है कि हमारे पाप नहीं मर रहे। हम इंसानों ने जंगल जलाए, नदियाँ सुखाई, पहाड़ तोड़ दिए, अपनी लालच और हवस का शिकार पशु पक्षियों को बना लिया। कब्र हमारे पैर में लटके हैं और शमशान देव सिर पर मंडरा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक गर्भवती माँ के साथ इतना क्रूर मजाक किया। कोरोना इसी तरह के पापों का श्राप है। क्या हम इंसान कभी भी नहीं सुधरेंगे?